स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों 2021 में यूएसए के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने ये कहा था कि बिटकॉइन एक स्कैम है और बिटकॉइन की वजह से यूएस डॉलर नेगेटिवली अफेक्ट हो रहा है, इसीलिए यूएस में बिटकॉइन के ऊपर लीगल बैन होना चाहिए। बट 2024 में अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान इन्होंने यू टर्न लिया और यह कहा कि अगर मैं यूएसए का प्रेसिडेंट बन जाऊंगा तो मैं बिटकॉइन का एक स्ट्रैटेजिक रिजर्व मेंटेन करूंगा। और अब प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद उन्होंने दोबारा इस बात को रिआइटरेट किया है कि वो बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व मेंटेन करने वाले। क्या होता है स्ट्रैटेजिक रिजर्व, क्यों जरूरी होता है? अगर बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व मेंटेन किया जाता है तो यूएस इकोनॉमी पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, या फिर ग्लोबल लेवल पर यह बिटकॉइन की एक्सेप्टेंस उसको कैसे अफेक्ट करने वाला है, अभी हम यही समझने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस बात से कि स्ट्रैटेजिक रिजर्व क्या होते हैं और क्यों मेंटेन किए जाते हैं। कुछ कमोडिटीज इकोनॉमी के लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑयल। एक कंट्री अगर ग्रोथ और डेवलपमेंट चाहती है तो बहुत जरूरी है कि उसके पास एनर्जी सिक्योरिटी हो और उसमें ऑयल का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। बट कई बार ग्लोबल सिनारियो की वजह से, जैसे वॉर, अभी हमने देखा कि वेस्ट एशिया में इजराइल पैलेस्तीन के बीच में इशू चल रहा है जिसमें ईरान भी इंटरफेयर कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि वेस्ट एशिया में जो ऑयल सप्लाई की जाती है वो रिड्यूस हो जाए, तो ये ग्लोबल ऑयल सप्लाई को, ग्लोबल ऑयल चेन को डिसरप्ट कर देगा। तो कई बार ऐसा होता है कि ये स्ट्रैटेजिक कमोडिटीज, इनकी सप्लाई रिड्यूस हो जाती है, इनकी सप्लाई में प्रॉब्लम्स आ जाती है। ऐसी सिचुएशन में बहुत जरूरी है कि आपके पास एक कंटिन्यूअस सप्लाई होनी चाहिए, अदरवाइज ये आपकी इकोनॉमी को इंपैक्ट करेगा, अफेक्ट करेगा। और इसीलिए ऐसी स्ट्रैटेजिक कमोडिटीज के स्ट्रैटेजिक रिजर्व मेंटेन किए जाते हैं। यूएसए ने 1975 के दौर में एक स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व एस्टैब्लिश किया था। 1973 में इजराइल अरब वॉर हुई और इजराइल अरब वॉर में यूएसए ने इजराइल को सपोर्ट किया। अब अगर आप अरब कंट्रीज की बात करते हो तो पूरी दुनिया को जो ऑयल सप्लाई किया जाता है वो ज्यादातर इन्हीं कंट्रीज के थ्रू किया जाता है। तो इन्होंने यूएसए के ऊपर एम्बार्गो लगा दिया कि किसी भी अरब कंट्री से यूएसए को ऑयल सप्लाई नहीं होना चाहिए। हालांकि आगे चलकर यूएसए ने इनके साथ एग्रीमेंट साइन किए और दोबारा से सिचुएशन नॉर्मलाइज हो गई। बट 1973-74 में जब अरब नेशंस ने यूएसए के ऊपर ऑयल एम्बार्गो लगाया तो यूएसए ने यह रियलाइज कर लिया कि आगे चल के भी कुछ ऐसा हो सकता है जो यूएसए की इकोनॉमी को बहुत नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। और इसी वजह से 1975 में एक स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व एस्टैब्लिश किया गया। इनफैक्ट यूएसए कोई इकलौती कंट्री नहीं है जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व मेंटेन करती है। यूएसए के अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज अलग अलग कमोडिटीज को लेकर स्ट्रैटेजिक रिजर्व मेंटेन करती है। फॉर एग्जाम्पल कनाडा के पास सबसे बड़ा मेपल सिरप रिजर्व है। वहीं अगर मैं बात करता हूं चाइना की, तो चाइना ने स्ट्रैटेजिक मेटल्स, ग्रेन्स और पोर्क प्रोडक्ट, इनको लेकर स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स मेंटेन किए हैं। तो स्ट्रैटेजिक रिजर्व कुछ ऐसे टाइम के लिए, कुछ ऐसे समय के लिए मेंटेन किए जाते हैं जब इन एसेंशियल कमोडिटीज की सप्लाई डिसरप्ट हो जाती है। अब ये स्ट्रैटेजिक रिजर्व मेंटेन होगा कैसे? कैसे यूएसए में एक स्ट्रैटेजिक रिजर्व बिटकॉइंस के लिए स्टैब्लिश किया जा सकता है? तो अभी इसको लेकर लीगल क्लैरिटी नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स का यूज करके एक ऑर्डर के थ्रू ऐसा एक स्ट्रैटेजिक रिजर्व मेंटेन कर सकते हैं। बट कुछ और एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जिनका यह कहना है कि नहीं, यूएसए के प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर के थ्रू ऐसा स्ट्रैटेजिक रिजर्व नहीं बना सकते। इसके लिए यूएस की कांग्रेस में एक एक्ट पास करना पड़ेगा, तभी वो स्ट्रैटेजिक रिजर्व मेंटेन हो सकता है। इनफैक्ट अभी हम देखने वाले कि यूएस की कांग्रेस में पहले से ही ऐसा एक बिल इंट्रोड्यूस हो चुका है और उसमें बड़े डिटेल्ड प्रोविजन है। वो प्रोविजंस क्या, उनको भी समझेंगे। अब ये स्ट्रैटेजिक रिजर्व जो मेंटेन किया जाएगा, इसे मेंटेन कौन करेगा, इसको मैनेज कौन करेगा और इसमें बिटकॉइंस कैसे आएंगे? तो यहां पर कहा जा रहा है कि यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट अपने एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फंड का इस्तेमाल करेगा इस स्ट्रैटेजिक रिजर्व को मेंटेन करने के लिए। एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फंड यूएसए का
ट्रेजरी डिपार्टमेंट मेंटेन करता है यूएस डॉलर की मार्केट स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। अगर यूएस डॉलर वीक होने लग जाता है तो इसी एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फंड का यूज किया जाता है उसे दोबारा से स्ट्रेंथन करने के लिए। तो यह माना जा रहा है कि यूएसए का ट्रेजरी डिपार्टमेंट इस एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फंड का यूज करके ही एक बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व मेंटेन करेगा। इनिशियली क्या किया जाएगा, इनिशियली यूएसए के पास 2 लाख बिटकॉइंस ऑलरेडी प्रेजेंट है और ये बिटकॉइंस क्रिमिनल एक्टिविटीज से जिन लोगों ने बिटकॉइन कमाए थे उनसे सीज किए गए हैं। तो इनिशियली इस बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व को मेंटेन करने के लिए यही 2 लाख बिटकॉइंस जो है ये कंट्रीब्यूट किए जाएंगे। इसके बाद धीरे धीरे करके ट्रेजरी डिपार्टमेंट एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फंड का यूज करेगा और बिटकॉइंस परचेस करके इस स्ट्रैटेजिक रिजर्व को और बड़ा करेगा। द गवर्नमेंट में बाय मोर बिटकॉइन और सेल गोल्ड रिजर्व टू फंड परचेजेस। तो इनिशियली ये 2 लाख बिटकॉइन जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज से सीज किए गए, उनसे उसे एस्टैब्लिश किया जाएगा और फिर ग्रेजुअली यूएसए का ट्रेजरी डिपार्टमेंट बिटकॉइंस को परचेस करके इस फंड को और इंक्रीज करेगा, इसका साइज और बड़ा कर देगा। बट एज आई वाज सेइंग कि ये कोई इकलौता प्रपोजल नहीं है, पहले ही यूएस की कांग्रेस में एक ऐसा बिल इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो चलिए उस बिल को समझ लेते हैं कि उस बिल के अकॉर्डिंग कैसे इस बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व को मेंटेन किया जाएगा, कैसे इसका साइज बड़ा किया जाएगा और कितने बिटकॉइंस उसमें स्टोर किए जाएंगे। बट उसको समझने से पहले यूपीएससी एस्पिरेंट है और अपनी तैयारी को और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू के इन बैचेस में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फाउंडेशन के साथ साथ प्रीलिम्स ओरिएंटेड सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच भी है। किसी भी बैच में एनरोल करते हैं एसी लाइव कोड यूज कर लीजिएगा जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाए। लेकिन अगर आप यूट्यूब के थ्रू अपनी तैयारी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल है, यहां पर आप जुड़ सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन में काफी काम आने वाले हैं, इनकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस यूट्यूब पर मेरी लाइव क्लासेस उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू। तो जिनको अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है रिपब्लिकन सेनेटर सिंथिया लमिस। सिंथिया लमिस, इनके पास पर्सनली 5 बिटकॉइन है। अब बिटकॉइन कोई ऐसी वैसी करेंसी नहीं है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि वो यूएसए में एक स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व मेंटेन करेंगे तो बिटकॉइन का प्राइस कितना पहुंच गया है, $1,07,000 US। ये एक बिटकॉइन का प्राइस है। तो सिंथिया कमिन ये खुद बिटकॉइन में बिलीफ रखती हैं और ये खुद 5 बिटकॉइन होल्ड करती है। इन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया है यूएसए की कांग्रेस में। सो इन जुलाई शी इंट्रोड्यूस्ड अ बिल। ये बिल बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व से ही रिलेटेड है। अब कैसे इनके इस बिल के अकॉर्डिंग बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व मेंटेन किया जा सकता है, तो इनिशियली 2 लाख बिटकॉइंस जो ऑलरेडी यूएसए के पास है, जिसके बारे में अभी हमने देखा कि क्रिमिनल एक्टिविटीज से सीज किए गए, तो इनिशियली इन्हीं 2 लाख बिटकॉइन से वो स्ट्रैटेजिक रिजर्व शुरू किया जाएगा। सो द बिल एनविसाज दैट द ट्रेजरी वुड क्रिएट अ प्रोग्राम टू बाय 2 लाख बिटकॉइन। तो इनिशियली 2 लाख बिटकॉइन से वो स्टार्ट किया जाएगा और फिर हर साल एवरी ईयर 2 लाख बिटकॉइन परचेज किए जाएंगे। परचेज कौन करेगा, यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट। तो यूएसए का ट्रेजरी डिपार्टमेंट हर साल 2 लाख बिटकॉइन परचेज करेगा और उस स्ट्रैटेजिक रिजर्व में डाल देगा। ग्रेजुअली इन द नेक्स्ट 5 इयर्स इसका साइज हो जाएगा 1 मिलियन बिटकॉइन। ये 1 मिलियन बिटकॉइन का जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व है ये अगले 20 साल तक यूएसए मेंटेन करेगा। सो एनुअली फॉर 5 इयर्स अंटिल द स्टॉक पाइल हिट्स 1 मिलियन टोकन्स। तो इनके प्रपोजल के अकॉर्डिंग अगले 5 साल में यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट को 1 मिलियन बिटकॉइंस का स्ट्रैटेजिक रिजर्व मेंटेन करना है। हर साल अगर वो 2 लाख बिटकॉइन परचेज करेंगे तो 5 साल बाद उस स्ट्रैटेजिक रिजर्व में कुल मिलाकर 1 मिलियन मतलब 10 लाख बिटकॉइन आ जाएंगे, जो रिप्रेजेंट करता है ऑलमोस्ट 5% ऑफ द टोटल ग्लोबल सप्लाई ऑफ बिटकॉइंस। ये माना जाता है कि करेंटली पूरी दुनिया में लगभग 21 मिलियन बिटकॉइन सर्कुलेट कर रहे हैं। उसमें से 1 मिलियन उसमें से 1 मिलियन जो है वो
यूएसए का ट्रेजरी डिपार्टमेंट होल्ड करेगा, जो रिप्रेजेंट करता है 5% ऑफ द टोटल ग्लोबल सप्लाई चेन। इसी 1 मिलियन बिटकॉइन के स्ट्रैटेजिक रिजर्व को अगले 20 साल तक यूएसए के ट्रेजरी डिपार्टमेंट को मेंटेन करना है। तो ये उनके बिल में प्रपोजल आया है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कोई डिटेल्ड अनाउंसमेंट नहीं किया जहां पर उन्होंने ये बताया हो कि भाई ये जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व होगा इसमें ओवरऑल कितने बिटकॉइंस वो होल्ड करने वाले हैं। तो ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं आया, सिर्फ उन्होंने ये कहा कि इनिशियली 2 लाख बिटकॉइंस जो हमने सीज किए हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज से, उसके थ्रू हम उसको एस्टैब्लिश कर देंगे। आगे चल के उसका साइज कितना बड़ा होना है, कितने साल तक वो स्ट्रैटेजिक रिजर्व होल्ड किया जाएगा, उसको लेकर अभी कोई डिटेल्ड अनाउंसमेंट नहीं आया। अब इसका बेनिफिट क्या होने वाला है, क्यों यू टर्न मारा गया? क्योंकि 2021 में तो डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था दैट इट इज अ स्कैम। अब 2024 में क्यों वो बिटकॉइंस को सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों वो एक स्ट्रैटेजिक रिजर्व मेंटेन करने की बात कर रहे हैं? तो सबसे पहले तो इट विल हेल्प यूएसए डोमिनेट द ग्लोबल मार्केट। 2017 तक पूरी दुनिया में बिटकॉइन मार्केट को डोमिनेट कर रहा था चाइना। सबसे ज्यादा बिटकॉइन माइंस जो एस्टैब्लिश की गई थी वो चाइना में की गई थी। बिटकॉइन ट्रेडिंग के लिए जो सेंटर्स एस्टैब्लिश किए गए थे वो चाइना में किए गए थे। बट 2017 के बाद चाइना ने एक क्रैकडाउन शुरू किया है। चाइना ने बिटकॉइन एक्सचेंजेस को बैन कर दिया है, बिटकॉइन माइनिंग को बैन कर दिया, और अब ग्रेजुअली वो बिटकॉइन माइनिंग जो है वो चाइना के बाहर शिफ्ट होती चली जा रही है। तो यूएसए के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो ग्लोबल बिटकॉइन मार्केट्स को डोमिनेट कर सकता है। इसके साथ साथ इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द डेफिसिट। ये हेल्प करेगा यूएसए को कि वो अपनी ओवरऑल डेफिसिट को कम कर सके। इनफैक्ट यूएस डॉलर को स्ट्रेंथन करने में भी ये हेल्प करने वाला है। वही यूएस डॉलर जिसके लिए 2021 में डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि बिटकॉइन एक कंपटीशन है, वो नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है, हैम्पर कर रहा है उसे, अब वो ये कह रहे हैं कि इट इज गोइंग टू स्ट्रेंथन द यूएस डॉलर। सो अ स्ट्रॉन्गर डॉलर कुड प्रोवाइड मोर लेवरेज ओवर फॉरेन एडवर्सरीज। तो बाकी जो करेंसीज हैं, जो कंपीटिंग करेंसीज हैं, जैसे यूरो हो गई या युआन हो गया, उनके ऊपर डॉलर की डोमिनेंस को मेंटेन करने में यह बिटकॉइन रिजर्व उनकी हेल्प कर सकता है। इसके साथ साथ इकोनॉमिक रेजिलियंस। अभी तक जो कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मेंटेन करती हैं वो फॉरेन करेंसी एसेट में या गोल्ड की टर्म्स में करती हैं। डिजिटल एसेट्स अभी भी फॉरेन करेंसीज में होल्ड नहीं किए जाते, मतलब जो फॉरेक्स मेंटेन किया जाता है वहां पर डिजिटल करेंसी को अभी भी प्रेफरेंस नहीं दी जाती। बट अगर यूएस से एक स्ट्रैटेजिक रिजर्व मेंटेन करता है तो फिर वो डाइवर्सिफाई कर लेगा अपने फॉरेक्स को, जो उसको हेल्प करेगा इन मेकिंग द यूएस इकोनॉमी मोर रेजिलियंट टू फ्यूचर शॉक्स। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि यूएसए के लिए बेनिफिशियल हो सकता है ये स्ट्रैटेजिक रिजर्व। लेकिन जो लोग बिटकॉइन को अपोज करते आए हैं, जो लोग बिटकॉइन में बिलीव नहीं रखते, वो इस मूव को गलत भी बता रहे हैं। और सबसे बड़ा कारण है द वॉलिटिलिटी इन द प्राइस ऑफ बिटकॉइन। बिटकॉइन का प्राइस अगर आप उसकी हिस्ट्री देखेंगे काफी फ्लक्चुएट हुआ है। आज से लगभग 4-5 साल पहले बिटकॉइन का प्राइस इतना ज्यादा नहीं था जहां आज वो पहुंच गया है $1,07,000 फॉर 1 बिटकॉइन। अब ये जो प्राइस इंक्रीज हुआ है ये क्यों हुआ है भाई? ग्लोबल करेंसीज जो होती है उनकी वैल्यू डिपेंड करती है ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर, डिमांड और सप्लाई के ऊपर। बट बिटकॉइन का प्राइस कैसे बढ़ता और कम होता है? बिटकॉइन की अपनी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। बिटकॉइन यूएसए की इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता, और बिटकॉइन का जो प्राइस है वो स्पेक्यूलेशन पर बेस्ड है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर आप स्ट्रैटेजिक रिजर्व मेंटेन भी करते हैं और उसके ऊपर डिपेंड करते हैं तो उसका प्राइस बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है। बिटकॉइन प्राइस फ्लक्चुएशंस कुड इंपैक्ट रिजर्व वैल्यू। तो आज आप रिजर्व मेंटेन करते हैं जिसमें आपने 2 लाख बिटकॉइन मेंटेन कर लिए। आज जो 2 लाख बिटकॉइन की वैल्यू है, फ्यूचर में जाकर अगर वो गिर जाती है देन व्हाट? क्योंकि बिटकॉइन की अपनी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं। बिटकॉइन यूएस की इकोनॉमी, उसकी फंक्शनिंग में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। तो ये काफी डेंजरस हो सकता है।
तो वो लोग जो बिटकॉइंस को अपोज करते हैं वो अभी भी ये कह रहे हैं कि ये स्ट्रैटेजिक रिजर्व एक गुड आइडिया नहीं हो सकता। इसके साथ साथ सिक्योरिटी कंसर्न्स है। बिटकॉइन जो स्टोर किए जाते हैं वो किए जाते हैं डिजिटल वॉलेट्स में। अब ये जो क्रिप्टो वॉलेट्स होते हैं दे आर ससेप्टेबल टू साइबर अटैक। साइबर अटैकर्स आपके सिस्टम को अटैक कर सकते हैं और आपके बिटकॉइंस चुरा सकते हैं। व्हाट देन? तो साइबर सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा कंसर्न होने वाला है अगर आप ये स्ट्रैटेजिक रिजर्व मेंटेन करते हैं। इसके साथ साथ मार्केट इंपैक्ट, बिटकॉइन की वैल्यू कहीं ना कहीं जो कंट्रीज है, कंट्रीज की जो पॉलिसीज है उस पर भी डिपेंड करती है। अभी यूएसए के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई हम स्ट्रैटेजिक रिजर्व मेंटेन करेंगे, इसी वजह से बिटकॉइन की वैल्यू एकदम से उठ गई है। आगे चलकर अगर ग्लोबल लेवल पर पॉलिसीज चेंज होती हैं देन व्हाट? तो काफी वॉलेटाइल हो सकता है ये। गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस कुड सिग्निफिकेंटली अफेक्ट बिटकॉइन प्राइसेस। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि स्ट्रैटेजिक रिजर्व मेंटेन करेंगे तो बिटकॉइन का प्राइस स्काई रॉकेट हो गया। कल को अगर कोई नई पॉलिसी आ जाती है उसकी वजह से उसका प्राइस गिर भी सकता है, क्योंकि कोई अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है जैसे गोल्ड की होती है। बिटकॉइन की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। तो ये कुछ खतरे हैं बिटकॉइन के साथ, और इसी वजह से जो ऑपोजिशन है, जो बिटकॉइन को सपोर्ट नहीं करता, वो ये कह रहा है दैट दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। स्ट्रैटेजिक रिजर्व मेंटेन करना कोई बहुत बेनिफिशियल नहीं होने वाला फ्यूचर में यूएस इकोनॉमी के लिए। बट अगर मैं ग्लोबल लेवल पर बात करता हूं, यूएसए बीइंग द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, तो अगर आप ग्लोबल लेवल पर देखेंगे, अगर यूएसए बिटकॉइन का एक स्ट्रैटेजिक रिजर्व मेंटेन करने जाता है, ये बिटकॉइन की लेजिटिमेसी को और इंक्रीज कर देगा। ग्लोबल मार्केट्स में ग्लोबल इकोनॉमीज, अलग अलग देश, वो बिटकॉइन को एक्सेप्ट करने लग जाएंगे, जो बिटकॉइन के लिए फायदेमंद हो सकता है और इन द नियर फ्यूचर उसकी वैल्यू को और उठा सकता है। सो इट इज गोइंग टू इंक्रीज द लेजिटिमेसी। आप खुद सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे पावरफुल इकोनॉमी, अगर वो बिटकॉइन का एक स्ट्रैटेजिक रिजर्व मेंटेन कर रही है तो ग्लोबली ये एक पॉजिटिव मैसेज सेंड करता है जो बिटकॉइन की लेजिटिमेसी जो है उसको इंक्रीज कर देगा। ठीक है, अ यूएस बिटकॉइन रिजर्व कुड लीड टू वाइडर एक्सेप्टेंस ऑफ क्रिप्टो करेंसीज एज लेजिटिमेट फाइनेंशियल एसेट्स। आज भी ज्यादातर कंट्रीज ऐसी हैं जो बिटकॉइन ट्रेडिंग को प्रोहिबिट करती हैं, जैसे इंडिया। हमारे यहां आरबीआई ने बिटकॉइन ट्रेडिंग को प्रोहिबिट कर दिया था, हालांकि आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को ओवरटर्न कर दिया। बट आज भी हमारे यहां बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज वो मेन स्ट्रीम नहीं हो पाई है, क्योंकि इनका प्राइस स्पेकुलेशन पे बेस्ड होता है, बड़े वॉलेटाइल होती है इनकी मार्केट। बट अगर यूएसए स्ट्रैटेजिक रिजर्व मेंटेन करेगा तो फिर उसकी लेजिटिमेसी बढ़ जाएगी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में भी। इसके साथ साथ रेगुलेटरी क्लैरिटी भी आ जाएगी, जैसे मैंने अभी इंडिया के एग्जांपल से आपको समझाया। इंडिया में 2020-21 में आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग उनके ऊपर बैन लगा दिया था, बट नेक्स्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओवरटर्न कर दिया। अब इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज, बिटकॉइन, इन्हें लेकर कोई बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, कोई बहुत क्लियर पॉलिसी नहीं है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर वो लेजिटिमेट हो जाती है, अगर कंट्रीज उन्हें एक्सेप्ट करने लग जाती है, तो अल्टीमेटली इंडिया को भी इसे लीगलाइज करना पड़ेगा एंड देन रेगुलेटरी मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, जैसे गोल्ड ट्रेडिंग के लिए है, फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए है। ठीक है, इसके साथ साथ इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट, मोर इंस्टीट्यूशंस एंड कंट्रीज में फॉलो सूट। तो यूएसए को देखते हुए और इंस्टीट्यूशंस और कंट्रीज भी स्ट्रैटेजिक रिजर्व मेंटेन कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट यूएसए पहली कंट्री नहीं है जो बिटकॉइन का स्ट्रैटेजिक रिजर्व मेंटेन कर रही है या फिर उसे लीगलाइज कर रही है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि यूएसए से पहले भी बहुत सारी कंट्रीज दे हैव डन सो। इसके साथ साथ मार्केट मैच्योरेशन, अभी जो ट्रेडिंग होती है उसमें स्पेकुलेशन ज्यादा है और इसी वजह से वॉलेटिलिटी ज्यादा है। अगर ये मेन स्ट्रीम हो जाएगी, अगर इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी, तो इसकी मार्केट भी और ज्यादा मैच्योर हो जाएगी और धीरे धीरे करके जो स्पेकुलेशंस होती हैं ये स्पेकुलेशंस कम होने लग जाएंगी, तो बिटकॉइन की वैल्यू जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगी। तो ग्लोबल लेवल पर इसका एक पॉजिटिव साइन हो सकता है जो क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है, ट्रेडिंग है, उसको इंक्रीज करेगा। अब सबसे पहले तो चाइना, हमने देखा था कि चाइना 2017 तक मार्केट लीडर था, ग्लोबल लीडर था। सबसे ज्यादा जो बिटकॉइन माइनिंग हुआ करती थी वो चाइना में ही हुआ करती थी।
बट 2017 के बाद चाइना ने रेगुलेटरी मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन कर दिया, एक बहुत हार्श स्टैंड अपना लिया क्रिप्टो करेंसीज के अगेंस्ट। इसके पीछे यह कारण भी था कि क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन की जो माइनिंग होती है, माइनिंग में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम बहुत ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो काफी ज्यादा है, और इसी वजह से आपको फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। इसके साथ साथ प्राइस में वॉलेटिलिटी बहुत है, फ्लक्चुएशन बहुत होती है, और बिटकॉइंस का इस्तेमाल ना केवल नॉर्मल ट्रेडिंग बल्कि स्मगलिंग में भी किया जाता है, ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए भी कर लिया जाता है, इलीगल आर्म ट्रेडिंग के लिए भी कर लिया जाता है। बहुत सारी रिपोर्ट्स ये बात प्रूव करती हैं। तो इसी वजह से चाइना ने अल्टीमेटली बिटकॉइंस और क्रिप्टो करेंसी उसके ऊपर क्रैकडाउन किया था, जो बिटकॉइन एक्सचेंजेस थे उनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया था, और इसी वजह से धीरे धीरे करके चाइना की जो डोमिनेंट पोजीशन थी बिटकॉइन करेंसी, बिटकॉइन माइनिंग में, वो धीरे धीरे करके कम हो गई। इनफैक्ट रिसेंटली चाइना ने डिजिटल युआन भी लॉन्च किया है। सो चाइना इज डेवलपिंग इट्स ओन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, द डिजिटल युआन, विच कुड कंपीट विद डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसीज। तो ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं जैसे बिटकॉइन, इथीरियम, इनसे कंपीट करने के लिए चाइना अपनी एक लीगल टेंडर दैट इज डिजिटल युआन उसको भी डेवलप कर चुका है। तो इसी वजह से धीरे धीरे करके बिटकॉइन मार्केट में जो चाइना का एक डोमिनेंस हुआ करता था वो रिड्यूस हो गया, और इसी बात का फायदा उठाने की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि हम चाइना जैसी कंट्रीज को आउटस्मार्ट कर सकते हैं, हम उन्हें कंपटीशन से बाहर कर सकते हैं, और इसीलिए जरूरी है कि हम एक बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व मेंटेन करें। अब चाइना कोई इकलौती कंट्री नहीं है जो ऐसे स्ट्रैटेजिक रिजर्व मेंटेन करना चाह रही थी या फिर मार्केट को लीड कर रही थी। कंट्रीज लाइक एल सल्वाडोर ने तो अपने यहां बिटकॉइन को एक लीगल टेंडर ही डिक्लेयर कर दिया है। सो इट वाज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर। एल सल्वाडोर हैज बीन एक्टिवली बिल्डिंग इट्स बिटकॉइन रिजर्व्स सिंस 2021। तो पूरी दुनिया में पहली कंट्री बन गई थी एल सल्वाडोर जिसने लीगल टेंडर डिक्लेयर कर दिया था, अपनी करेंसी शेल्व कर दी थी, खत्म कर दी थी, और बिटकॉइन को ही लीगल टेंडर घोषित कर दिया था, और तब से ही वो स्ट्रैटेजिक रिजर्व मेंटेन कर रही है। इसके साथ साथ यूक्रेन ने भी रिसेंटली बिटकॉइन एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। सो यूक्रेन हैज लीगलाइज्ड बिटकॉइन एंड हैज बीन एक्सेप्टिंग क्रिप्टो करेंसी डोनेशंस। तो जब से यूक्रेन और रशिया की वॉर शुरू हुई है तब से यूक्रेन ने भी बिटकॉइन को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। स्विट्जरलैंड कोई अभी स्ट्रैटेजिक रिजर्व तो बिल्ड नहीं कर रहा, लेकिन स्विट्जरलैंड की अगर आप पॉलिसीज देखेंगे वो भी काफी क्रिप्टो फ्रेंडली हैं, वो भी क्रिप्टो करेंसीज को प्रमोट कर रहे हैं। सो मेक इट अ पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर फर्दर बिटकॉइन होल्डिंग्स। तो ऐसा नहीं है कि यूएस से पहली कंट्री बन गया है जिसने क्रिप्टो करेंसीज को लीगलाइज कर दिया है या एक स्ट्रैटेजिक रिजर्व मेंटेन करने की बात कर रहा है। पहले भी कंट्रीज ऐसे रिजर्व मेंटेन करती आई हैं, बट फर्क यह है कि ये बहुत छोटी कंट्रीज, अगर मैं इनकी इकोनॉमी के साइज की बात करता हूं, इनका इकोनॉमी का साइज कोई बहुत बड़ा नहीं है, उसका कोई ग्लोबल इंपैक्ट नहीं होने वाला जो यूएसए की इकोनॉमी का है। लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, इंटीग्रेटेड इकोनॉमी है। अगर यूएसए बिटकॉइन को एक्सेप्ट करने लग जाएगा, अगर वो उसके स्ट्रैटेजिक रिजर्व मेंटेन करेगा, देन डेफिनेटली ग्लोबल लेवल पर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी। ग्लोबल लेवल पर क्रिप्टो मार्केट जो है उसको एक बूम मिलेगा, जैसा रिसेंटली देखने को मिला है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि वो स्ट्रैटेजिक रिजर्व मेंटेन करेंगे बिटकॉइन का जो प्राइस है वो दोबारा से शूट अप हो गया। सो द फ्यूचर माइट बिलोंग टू सच क्रिप्टो करेंसीज। अगर ये बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व मेंटेन होता है तो फिर तो सिग्नल कुछ उसी डायरेक्शन में होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे बाकी लोग भी समझ पाए कि यूएसए के इस मूव का क्या इंप्लीकेशन होने वाला है ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी सच एज इंडिया। थैंक यू एवरीवन, दोबारा मिलेंगे एक ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। और हाँ, अगर यूपीएससी एस्पिरेंट है तो टेलीग्राम चैनल मैंने बताया था उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।